Hello, good morning everyone. This is me, Pooja Verma. Welcome to our class. So our book name is History of Past 2nd, Chapter 7, Tribes, Nomads and Settled Communities. Yes, बच्चों देखो प्रीवियस चैप्टर्स में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि कैसे नए नए किंगडम्स जो है वो इमर्ज हो रहे थे, है ना। टाउन्स बन रहे थे, जो राजा है उनकी एंट्री हो रही है, फिर वो किसी और को डिफीट कर रहा है, फिर अपना एम्पायर स्टेबलाइज कर रहा है ना। तो लेकिन इसमें हमने एक कम्युनिटी को स्किप कर दिया, मतलब हमने राजाओं के बारे में देख लिया, उन्होंने जो टेम्पल्स बनाए, जो बिल्डिंग्स बनाई वो हमने देख ली, है ना। उन्होंने जो भी टाउन्स एस्टेबलाइज किए वो हमने देख लिए, लेकिन उसके अलावा एक कम्युनिटी और थी जो कहाँ रह रही थी, आपके जंगलों में रह रही थी, है ना। तो उनको किसी से मतलब नहीं था, उनका अपना ही रूल्स रेगुलेशन उनके अलग ही थे। जो भी इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए ना, जो भी आपके ब्राह्मण्स हुए, है ना, रूलर्स हुए, क्षत्रिय हुए, इनके जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उनको वो फॉलो नहीं करते थे ना, उनका अपना अलग चल रहा था, ठीक है। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश इन टाउन्स एंड विलेजेस। यस, आपने देखा कि जो है किस तरीके से नई आर्ट जो है वो फ्लरिश हो रही थी टाउन्स में, विलेजेस में, है ना। उनके जो है पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए उनके अंदर। जैसे कोई राजा है ना, उसकी जगह उसने किसी को डिफीट करके दूसरा राजा वहाँ पर आ रहा है, जैसे कि पहले सल्तनत काल था ना, फिर मुगल काल आपके आया। तो ऐसे जो है पॉलिटिकल चेंजेस वहाँ पे देखने को मिले, लेकिन सोशल चेंजेस जो थे वो सब जगह सेम नहीं थे, क्योंकि सब जगह सेम सोसाइटी नहीं रह रही थी, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो ट्राइब कम्युनिटी है आपकी, जो आदिवासी जो है ना, कहाँ रह रहे थे, जंगल वाले एरिया में देख रहे थे, है ना। तो उनके रूल्स रेगुलेशन जो थे वो बिल्कुल अलग थे, वो उन रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मान रहे थे जो आपके सिटी वाले एरिया में जो लोग रह रहे थे ना, जो एक पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो थी ना। देखो लास्ट क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, वर्ण हम पढ़ चुके हैं ना, आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 आपके वर्ण थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ना। तो वो उस सिस्टम से बिल्कुल अलग थे। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम में क्या थे, उनके रूल्स थे कुछ सोसाइटी में रहने के, लेकिन उनके रूल्स वैसे नहीं थे। किनके? ट्राइब्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना। तो ट्राइब्स का क्या था, देखिए, ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। देखो अलग अलग चेंजेस हुए, है ना, पॉलिटिकल चेंज भी हुए, इकोनॉमिकल चेंज भी हुए, बट सोशल चेंज was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. देखो अब सोसाइटी जो थी वो अलग अलग टाइप की रह रही थी। कैसे? ये जो ट्राइब्स थे ना, वो उन सोसाइटी से, जो कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी ना, उनसे थोड़ा अलग थे ना, इसलिए इनके रूल्स भी थोड़े अलग थे। तो इनके बारे में इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। देखो मोटा मोटा आप इस चैप्टर में ये देखिए कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जो भी आपके पहले के चैप्टर थे उनमें हमने सारे किंग्स वगैरह, एम्पायर, जो बड़े बड़े एम्पायर बन रहे हैं, फिर वो किंग जो है कौन से टेम्पल्स बनवा रहे हैं ना, मॉस्क्यूज बनवा रहे हैं, उन बिल्डिंग्स के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब इसमें किस कम्युनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम? ट्राइब्स के बारे में, है ना। तो उनके क्या रूल्स थे, है ना, कहाँ कहाँ पे वो लोग रह रहे थे, क्या उनका जो लाइफ स्टाइल था वो क्या था ना, किस तरीके से वो सर्वाइव करते थे, एक ही जगह रहते थे क्या, किस तरह की उनका जो लाइफ सर्कल था, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। सो in large parts of the subcontinent society was already divided according to the rules of varna. Yes, देखो अभी पहले आपके 6th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं वर्णा के बारे में, है ना। तो पूरी जो सोसाइटी थी वो किस में बटी हुई थी? वर्ण में बटी हुई थी, है ना। और वर्ण कौन से थे आपके? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, ये आपके वर्ण थे, ठीक है। इस तरीके से 4 पार्ट्स में सोसाइटी बटी हुई थी, और इनके अपने काम भी जो थे अपने पहले से डिसाइडेड थे ना। तो ब्राह्मण्स क्या काम करते थे? आपके पूजा पाठ, हवन, इनका काम करते थे ना। और क्षत्रिय क्या करते थे? क्षत्रिय जो कि रूलर, एज ए रूलर काम करते थे ना, लड़ाई गड़ाई, मार काट, इस तरह के काम करते थे, उसके अलावा रूल करने का काम करते थे ना। और वैश्य जो भी आपके ट्रेडिंग ग्रुप्स जो होते थे ना, व्यापार वगैरह करने का काम वैश्य करते थे, ठीक है। और इन तीनों की सेवा करने का काम कौन करता था? शूद्र, ठीक है। तो ये हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवा दिया है ना। तो अभी तक तो ये चल रहा था, लेकिन उसके बाद में चेंज क्या आया कि धीरे धीरे इन जो चार पार्ट्स में डिवाइड है अभी सोसाइटी, इन 4 के भी और पार्ट्स हो गए हैं ना। तो वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होने वाली है ना। तो उनके भी जब पार्ट्स होंगे तो किसका इमर्ज होगा, मतलब कि वो जो पार्ट हुए ना, इन चारों के भी जब पार्ट हुए तो उनको बोला गया जाति, है ना। तो वो जो सिस्टम था वो काफ़ी डेंजर हुआ। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज, ठीक है। तो जब ये था तब तक तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसके बाद में डिफरेंस और
ज़्यादा बढ़ गया, तब इनमें भी क्या हो गया कि हाई लो ऐसे करके कैटेगरी इनमें बन गई है ना, उनको बोला गया जाति, ठीक है। सो अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर, ठीक है। ये हायरार्की जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, किसके बाद में, दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स के बाद में। सो अब जो आता है वो आता है हमारा टॉपिक ट्राइबल। अब ये ट्राइबल कौन थे, देखो अभी इसके जो इसका टाइटल है उसी से आप समझिए, बियॉन्ड बिग सिटीज़, है ना, बड़े बड़े शहर चल रहे थे आपके, है ना, बिग सिटीज़ बिग टाउन्स थे, है ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी, ठीक है, जो आपके रूलर्स रूल कर रहे थे वहाँ पे ना, तो उनसे अलग हटके, बियॉन्ड मीन्स अलग हटके कि कौन सी कम्युनिटी चल रही थी, कौन सी सोसाइटी चल रही थी, ट्राइबल सोसाइटीज़, जो कहाँ रह रहे थे, आपके फॉरेस्ट वाले पार्ट में, है ना। तो ये ट्राइबल्स थे कौन, पहले वो आप देखिए। ये देखो आप पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा है कि कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने मस्ती में मस्त है एकदम, है ना। तो ये ट्राइबल्स थे कौन थे, देखिए, मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। यस, देखो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी को लेकर बनाए जाते थे, है ना, स्कॉलर्स जो होते थे वो कौन होते थे, ब्राह्मण्स, ठीक है। तो वो पूरा डिसाइड करते थे कि लोगों को ऐसे रहना चाहिए, ये काम करना चाहिए, इस एज तक ये काम करना चाहिए, है ना। जो वर्ण में हमने पढ़ा कि पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कि इस एज तक इंसान को ये काम करना चाहिए, फिर ये ना, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को कौन फॉलो नहीं करते थे, ये ट्राइब्स फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। सो नो वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और न ही वो किसी क्लासेस में डिवाइड थे, जैसे आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र डिवाइड थे ना क्लासेस के अंदर, है ना, वैसे ये इनका डिवीज़न नहीं था ट्राइब्स का, एकदम मस्ती में मस्त है। सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स, यस, और ऐसी सोसाइटीज़ को क्या बोला गया, ट्राइब्स बोला गया, ठीक है बच्चों। तो ट्राइब्स रह कहाँ रहे थे, आपकी फॉरेस्ट वाले पार्ट में ना, इनका कोई मतलब कि एक फिक्स जगह नहीं थी, क्या घर बार नहीं थे, क्या नहीं थे घर बार इनके ना, तो इनका मतलब जो लाइफ सर्कल है वो था ही ऐसा, इन्होंने बनाया हुआ ऐसा था, इनका घर बार जो है पूरा सब ये साथ लेकर चलते थे ना, तो वो सब चीज़ें अभी देखने वाले हैं इसके अंदर ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो many tribes obtained their livelihood from agriculture, others were hunter gatherers और herders। yes, देखो इनका जो लाइफ सर्कल था वो डिपेंड किस पे था, देखिए एग्रीकल्चर, अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। देखो एग्रीकल्चर भी करते थे लेकिन साथ ही हंटर गैदरर्स मतलब कि शिकारी भी थे, और साथ ही हर्डर्स मतलब कि पशुओं को चराने वाले, है ना, जैसे कि मतलब पूरा अपना एक साथ पूरे ग्रुप को साथ लेके चलते थे अपना। जैसे आप देखते हो ना आजकल वो वैन वगैरह नहीं आती कि जिसके अंदर खाना पीना और सब कुछ साथ में होता है ना, उसी तरीके से जो इनके यहीं से जो है एक तरीके से इसी को क्या किया है, अपडेट किया है। जो वैनिटी वैन नहीं होती क्या, ये जो आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं वैनिटी वैन में चलते हैं, उसी के अंदर खाना पीना होता है, सोना भी होता है, रेस्ट करना सब उसमें होता है ना, तो एक तरीके से उसी का अपडेट वर्जन है वैनिटी वैन। तो ये उनकी वैनिटी वैन थी, है ना। तो एक साथ में खुद के साथ में पूरे अपने एनिमल्स को लेकर चलते थे जिनको ये चराते थे, है ना, उनके ऊपर डिपेंड रहते थे ये, जो भी इनके पास में क्या होते थे, ये भेड़ बकरियां वगैरह होती थी, है ना, इनके जो एनिमल्स थे उनको साथ में लेके चलते थे, चराते थे उनको, है ना, हर्डर्स थे एक तरीके से वो, ठीक है, उन पर डिपेंड थे खाने पीने के लिए भी, है ना। सो इस तरीके के वो काम करते थे। देन सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, कुछ ट्राइब्स जो थे वो कैसे थे, नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स होता है कि जो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करता है मतलब कि अपने जो है लाइफ सर्कल के लिए, जो है जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं। जैसे कि एनिमल्स को साथ लेकर चल रहे हैं ना, तो एनिमल्स को क्या है, खाने के लिए घास फूस की ज़रूरत पड़ेगी ना चारे के लिए, तो वो जो है पर्टिकुलर एक जगह पर चराते उनको, और फिर जब वहाँ पे सब खत्म हो जाता तो उसके बाद में दूसरी जगह पर चलते, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, तो उन्हें क्या बोला गया, नोमैडिक, ठीक है। तो कैसे थे, नोमैडिक थे, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते थे और अपने पूरे ग्रुप के साथ में चलते थे। ऐसा नहीं है कि एक दो बंदा ही चल रहा है, नहीं, पूरे जो है 50 60 70 80 लोग जो है एक साथ चलते थे, उनके एनिमल्स भी उनके साथ में होते थे, है ना, उनका जो है खाना पीना सब उनके साथ में होता था, साथ ही जो है जो भी डेली यूज़ की उनकी चीज़ें थी वो सब साथ में लेकर वो पूरे ग्रुप में एक जत्थे के रूप में चलते थे, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से
A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules. तो ये क्या करते थे, अपने pastures को मतलब कि joint करके करते थे, एक मतलब ऐसे इंडिविजुअल नहीं होते थे ये ना, ऐसा नहीं कि 10-5 लोग चल रहे हैं फिर 10-5 लोग दूर चल रहे हैं, पूरे ग्रुप एक साथ चलता था ये ना, और मतलब कि पूरा कंट्रोल होता था इनका पूरे ग्रुप पर, ठीक है। तो इस तरीके से, और इनके खुद के रूल होते थे, है ना। सो मैनी लार्ज ट्राइब्स thrived in different parts of this subcontinent, और ये जो ट्राइब्स है वो पूरे कॉन्टिनेंट में, जो इंडिया कॉन्टिनेंट है उनके अंदर फैले हुए थे अलग अलग पार्ट्स में, है ना। तो वो मैप से अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ कहाँ कौन सी ट्राइब थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से देखना है आपको, ठीक है, अच्छे से समझना है। आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि ये ट्राइब कहाँ कौन से एरिया में रह रही है ना, तो इस तरीके से ये रह रहे थे। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। यस, कहाँ रहते थे ये? मोस्टली फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट पार्ट में ना, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता था, ठीक है, ताकि कोई इन्हें डिस्टर्ब न करे, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वो इनको डिस्टर्ब न करे। लेकिन देखो फिर भी इनको डिस्टर्ब करते थे वो लोग, इनके कारण काफ़ी ये लोग परेशान हुए। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। देखो अब परेशान तो कैसे हुए, इंट्रैक्शन तो इनका होना ही था। क्यों? क्योंकि जो इंसान जो होता है ना वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब कि उसको किसी न किसी पर डिपेंड रहना होता है। तो जैसे ये कि एक ग्रुप में चलते थे, है ना, तो अपने जो भी एनिमल्स होता था, जैसे कि भेड़ है ना, तो भेड़ किस यूज़ में आती थी, इनके ऊन जो भेड़ से मिलती है ना उसको क्या करते थे, बेचते थे ये, है ना। तो अब वो बेचते थे तो खाने के लिए इनको कुछ तो चाहिए ना, जैसे खाने के लिए इनको गेहूँ चाहिए होगा, तो ये उसकी भेड़ की ऊन बेचेंगे और बदले में क्या ले लेंगे, गेहूँ। तो अब किससे ले रहे हैं, किसी सिटी में रहने वाले लोग से या फिर किसी मार्केट से ले रहे हैं वो, है ना। तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना किसी बंदे के, तो कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो एक दूसरे से क्या हुआ, इंट्रैक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है। तो अब क्या होता था, कई बार इनको कौन मिलती थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी वहाँ पर मिलेगी। ऑब्वियसली अगर सिटी से होकर ये निकलेंगे, है ना, किसी मार्केट से होकर निकलेंगे, तो वहाँ पे तो सोसाइटी, वहाँ तो ट्राइब्स नहीं मिलेंगे ना इनको, ट्राइब्स तो इनकी कम्युनिटी हो गई जो कि एक ग्रुप में जा रहे हैं ना, ग्रुप में जा रहे हैं और अपने पास जो सामान है उसको जाके मार्केट में सेल कर रहे हैं, और वहाँ से जो इनको चाहिए वो चीज़ ये अपने रिक्वायरमेंट वाली चीज़ ये ले रहे हैं ना। तो वहाँ पर किसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपके वर्णा थे, है ना, उस अकॉर्डिंग जो बटी हुई सोसाइटी थी उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। तो इस कारण से उनके साथ में इनका क्या होता था, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे उनके साथ में, है ना, मतभेद हो जाते थे। सो इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन दियर फ्रीडम एंड प्रिजर्व दियर सेपरेट कल्चर। इसलिए कई तरीक़ों से देखें तो एक तरीके से इनकी फ्रीडम जो थी वो छिन गई थी इनसे, है ना। फ्रीडम कैसे छिन गई थी वो अभी हम आगे देखेंगे, जब ये उनके कांटेक्ट में आएंगे, और फिर बाद में जब कई बार कई चीज़ों को लेकर आपस में क्या होगा, इनमें मतभेद होगा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है ना। सो देखिए, बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर दियर डाइवर्स नीड्स। यस, एक दूसरे की नीड्स के लिए जो है एक दूसरे पर डिपेंड थे, है ना। अब जैसे ये जो ट्राइब्स थे एक जगह नहीं रहते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए, है ना। सो अब जैसे कि किसी भी चीज़ को क्या करना है, पूरे देश में जो है वो उसको प्रोवाइड करवाना है, मतलब कि सेल करवाना है। तो जो ये आपके कास्ट बेस्ड सोसाइटी के लोग थे, है ना, आगे एग्जांपल आएगा अभी आपके, जैसे कि मुगल्स का एग्जांपल आएगा, उसमें आपके औरंगजेब हुए ना, तो वो क्या करता था कि गेहूँ या अनाज जो भी होता था उसको पूरे देश में सेल करवाने के लिए इनके थ्रू करवाता था वो काम, है ना। इनको ये घूम रहे हैं, चलो इनके हाथ भिजवा दिया, है ना, ये पूरे देश में घूम घूम के उसको सेल करते थे, है ना, तो उसका काम हो जाता था ऐसे। तो ठीक है, तो एक कहने का मतलब है कि एक दूसरे पे क्या है, ये डिपेंड है एक दूसरे की नीड्स के लिए, और बदले में उनको क्या मिल रहा है, उनके खाने पीने की चीज़ें मिल रही है बदले में, है ना। उनके पास जो अवेलेबल है वो सेल कर रहे हैं, और उनको जो चाहिए वो ले रहे हैं उनसे, है ना। तो इस तरीके से अपने नीड्स के लिए एक दूसरे पर क्या थे, ये डिपेंड थे, कौन, ट्राइब्स और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी वो, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। और इसीलिए ये जो डिपेंडेंसी है इनके एक दूसरे के ऊपर, इसी कारण से आगे जो है इसमें चेंजेस आते हैं, इनकी सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या चेंजेस है देखिए आगे। यस, हु वर ट्राइबल पीपल। पहले आप ये देख लीजिए कि ट्राइबल पीपल्स जो थे वो कहाँ कहाँ रह रहे थे, कौन थे, है ना। इंडिया की हम अगर बात करें तो आपसे बहुत मतलब पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ रह रही है ना, तो वो इसमें हम देखने वाले हैं। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट
इन पंजाब द खोखर ट्राइब, यस पंजाब में है खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, लेटर द गखर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। ये आप मैप के थ्रू समझिए, पंजाब में क्या है, खोखर ट्राइब है ना। ये आपके देखो बुक में दिया हुआ है मैप, बहुत अच्छे से आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं ना, अगर यहाँ समझ में ना आए तो खोखर ट्राइब जो है वो पंजाब में थी और बाद में इसमें घक्कर ट्राइब भी आ गए, ठीक है। तो आपसे अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि पंजाब में कौन सी ट्राइब कम्युनिटी है तो आप बता सकते हो, पहले कौन सी थी, खोखर थी, और बाद में गखर्स भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब रही है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पर बलूचिस्तान वाले एरिया में देखे तो बलूचीज़ है, ठीक है, और आपके यहाँ पे मुल्तान और सिंध में है आपके लंघाज और अरगुन्स, ठीक है। ये ट्राइब्स जो हैं इस तरीके से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम रट लेना है, थोड़ा सा आपको रफली आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब कम्युनिटी किस एरिया में है ना, तो सीधे सीधे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये देखो आपके जो आपके ये सेंट्रल में जो है भील्स आते हैं यहाँ पर है ना, एमपी के आसपास में, ठीक है। उसके अलावा साउथ में आप देखोगे यहाँ पे तो वेटार्स है, मारवाड़्स है और बदागास है ना, ये सारी कैसी कम्युनिटी है, ट्राइब कम्युनिटी है जो कि आपके इंडिया में है ना, ठीक है। और इधर आप देखोगे यहाँ पर ईस्टर्न वाले एरिया में, देखो ईस्ट वाले एरिया में एक बहुत बड़ी ट्राइब कम्युनिटी है, ठीक है। यहाँ पर आपके मिलेंगे अहोम्स, कोच है ना, और ये देखिए यहाँ पर नागाज है ना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ मिलेंगे आपको चैर, ये चैर जो है वो बिहार झारखंड वाले में मिलेंगे आपको, बिहार झारखंड का जो एरिया है वहाँ पे मिलेंगे ना, और उड़ीसा में आपको यहाँ पर मिलेंगे संथाल, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ मिलेंगे आपको गोंड है ना, ठीक है, इस तरीके से। और देखो ये गुजरात में आपको मिलेंगे कौली है ना, कॉलीज मिलेंगे, गुजरात में भी मिलेंगे आपको कौली, और ये महाराष्ट्र कर्नाटक का हिल एरिया जो है वहाँ पे भी आपको कौली ट्राइब मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अलावा इधर आ जाइए आप, ये महाराष्ट्र कर्नाटक के नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको कटकरीज है ना, और ये है यहाँ पे कोराबास, बैरादास, इस तरीके की ट्राइब्स कम्युनिटी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपने मैप में जो बुक में दिया हुआ है उसको ठीक से देखिए है ना। और इधर आ जाइए अब, लेटर द गखास बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, आपको बताया कि पहले कौन थे, खोखर थे, उसके बाद में गखर आए जो कि पंजाब वाले एरिया में आपके थे है ना। आगे देखिए, देयर चीफ कमल खान, ये किन की बात हो रही है, जो पंजाब के ट्राइब्स हैं है ना, उनकी बात हो रही है। कमल खान गखर, ठीक है, वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ट्राइब कम्युनिटीज़ थी अपनी नीड्स के लिए किनके कांटेक्ट में आ रही थी, जो कास्ट बेस्ड कम्युनिटी थी ना, ऑलरेडी चल रही थी। तो देखो अब चैप्टर 4 में पहुंच जाइए आप, जो मुगल एम्पायर था आपके ना, उसमें आपने देखा था कि कैसे मुगल्स जो थे वो अपने मनसबदार्स बना रहे थे ना, तो सबॉर्डिनेट्स बना रहे थे ना वो अपन को, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इफेक्टिवली चलाने के लिए। तो ये जो ट्राइब कम्युनिटी है उसके कोई सरदार थे कमल खान गखर, इनको क्या बनाया उन्होंने, मनसबदार बनाया, ठीक है। किन के टाइम की बात हो रही है, अकबर के टाइम की है ना, जो पंजाब वाले एरिया में है ना। तो मतलब ये पता चल रहा है यहाँ पे, ऐसे प्रैक्टिकली बता रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे हवा में नहीं बता रहे हैं कि ये जो है इनके कांटेक्ट में आ रहे थे नहीं आ रहे थे है ना। तो मनसबदार इसको बनाया गया था किनको, कमल खान गखर को, ठीक है, ट्राइब कम्युनिटी के सरदार थे ये। इन मुल्तान एंड सिंध, अब मुल्तान और सिंध में कौन थे, द लंघाज एंड अरगुन्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मैप में मुल्तान और सिंध में जो ट्राइब कम्युनिटी कौन सी थी, लंगाज एंड अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सब्जुएटेड बाय द मुगल्स। यस, मुगल्स के जो है ये एक तरीके से अधीन होने से पहले ये वहाँ पर फ्रीली जो है वो रह रहे थे। कौन कौन है, लंगाज है और अरगुन्स है ना, ठीक है। ट्राइब कम्युनिटी है, कहाँ की है, मुल्तान और सिंध की, ठीक है। आगे देखिए, द बलूचीज़, यस बलूचीज़ मैंने आपको बताया, अभी दोबारा देख लीजिए आप, बलूचीज़ जो है वो आपके यहाँ रह रहे हैं ना, बलूचिस्तान वाले एरिया में, ठीक है। सो बलूचीज़ वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया में आ रही ना ये आपके इस साइड में, ठीक है। और नॉर्थ में देखे तो आपके घक्कर और खोकर है ना। आगे देखिए, दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लान्स एंड डिफरेंट चीफ्स। यस, वो जो है काफ़ी छोटे छोटे मतलब कुलों के रूप में बटे हुए थे वहाँ पर है ना। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज। यस, वेस्टर्न हिमालय में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, इस जगह है ना, इस जगह आपको देखने को मिलेगा कौन, गद्दी है ना। ये क्या है, ट्राइब्स में आपको बता रही हूँ कि जो इंडिया में कौन कौन से पार्ट में ट्राइब्स है ना, ठीक है। वेस्ट हिमालय में आ गए आपके गद्दी ट्राइब। देन
The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the tribes, the Nagas, Ahoms and many others. Yes, आपके नॉर्थ ईस्ट में हम अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से थे, नागाज, अहोम्स, ये सब वहाँ पर ट्राइब्स रह रही थी. देन प्रेजेंट डे बिहार, बिहार और झारखंड में मैंने आपको बताया कौन से ट्राइब थी, चैरो चिफडॉम्स हैड इमर्ज बाय द 12th century. वहाँ पर कौन रहते थे, चैरो, है ना, चैरो ट्राइब वहाँ पे थी. बिहार और झारखंड में चैरो ट्राइब्स रह रहे थे, है ना. राजा मानसिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चैरोज इन 1591. यस, राजा मानसिंह याद आया आपको, चैप्टर 4 में पहुंच जाइए. अकबर ने जिनको मनसबदार बनाया था, है ना, तो अब मानसिंह ने क्या किया था, अटैक किया था. अब देखो ये लोग मतलब उनको चैन से नहीं रहने देते थे, उन पर अटैक करते थे ताकि वहाँ का एरिया भी जो है वहाँ तक अपने एम्पायर को ले जाए, है ना. तो वहाँ तक एम्पायर को ले जाने के लिए चैरोज पे अटैक करते हैं 1591 में, ठीक है, मानसिंह ने अकबर के टाइम पे. देन उनको डिफीट भी करते हैं, है ना. देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबज्यूडेड. यस, उनको मतलब पूरी तरीके से तो नहीं हरा पाते हैं बट काफ़ी सारा जो है उनका माल उनसे लूट लेते हैं ये लोग, है ना. अंडर औरंगजेब मुगल, अब देखो औरंगजेब का जब टॉपिक में पढ़ा रही थी आपको तब मैंने बताया था कि औरंगजेब जो है वो इन ट्राइब्स पर काफ़ी बार अटैक करता है ताकि वहाँ तक अपने एम्पायर को ले जाए, है ना. तो अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेज कैप्चर्ड मैनी चैरो फोर्ट्रेसेस एंड सब्जुकेटेड द ट्राइब्स. यस, उनके बहुत सारे किले वगैरह जो थे वो लूट लेता है ना, और उनको क्या कर देता है, हरा देता है. कौन, औरंगजेब. औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी बार जो है इन पर अटैक किया जाता है. देन The Mundas and Santals. Yes, Mundas और Santals were among the other important tribes that lived in the region and also in Orissa and Bengal. Yes, ये कहाँ रह रहे थे, मुंडाज और संताल. बिरसा मुंडा की आपने स्टोरी सुनी होगी, है ना, नाम भी सुना होगा. तो ये बिरसा मुंडा जो थे वो इसी ट्राइब से थे, मुंडा ट्राइब से, है ना. तो मुंडा और संथाल से कहाँ रह रहे थे, ओडिशा और बंगाल वाले एरिया में, ठीक है. तो ये आपको मतलब याद रहना चाहिए रफली कि कहाँ पर ये ट्राइब जो है वो रह रही थी, है ना. एटलीस्ट आप जो है दिशा तो आप याद रखें ना कि ईस्ट में, वेस्ट में, इस तरीके से. देन द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कॉलीज. यस, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले एरिया में कौन थे आपके, कॉलीज, बेराड्स एंड न्यूमरस अदर्स. ठीक है, बेराड्स और कॉलीज जो है महाराष्ट्र कर्नाटक वाले एरिया में रह रहे थे ये ट्राइब्स. देन कॉलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात. कॉलीज आपको महाराष्ट्र कर्नाटक में मिलेंगे और गुजरात के एरिया में भी मिलेंगे ना. फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास, वेटर्स, मारवार्स एंड मैनी अदर्स. यस, देखो अब जो आपके कौन से पार्ट में, ये आपके साउथ वाले पार्ट में है ना. कौन कौन सी ट्राइब्स है, कोरागास है, वेटार्स और मारवाड़. मारवाड़ मत समझना ऐसे ना, मारवाड़ क्या है, एक ट्राइब कम्युनिटी है ना. तो ये आपके साउथ में आपको मिलेंगे देखने को, है ना. तो इस तरीके से ये कम्युनिटी रह रही थी. द लास्ट ट्राइब ऑफ भील्स. यस, जो भील है उनकी एक बहुत बड़ी जो है ट्राइब कहाँ पर रह रही थी, वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. वेस्टर्न और सेंट्रल वाले पार्ट में जो है भील जो है बहुत बड़े लेवल पर रह रहे थे, है ना. तो आप ये देख लीजिए, भील जो है इस तरीके से किसी डियर का, है ना, हिरन का शिकार करते हुए आपको दिख रहे हैं. तो एक तरीके से कौन थे, हंटर गैदरर्स थे, है ना. ठीक है, आगे देखिए. बाय द लेट 16th century मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स. यस, इस तरीके से मतलब 16th century तक इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो खेती वगैरह करने लगे थे ना, ज़मींदार वगैरह बन गए थे. तो मतलब सेटल्ड हो चुके थे कई, है ना. जब ये किसके कॉन्टेक्ट में आ रहे थे, इन रूलर्स के कॉन्टेक्ट में आ रहे थे तब, है ना. मैनी भील क्लैंस नेवरथलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स. और बहुत सारे भील जो है वो भी क्या बन गए थे, हंटर गैदरर्स बन गए थे ना. आगे देखिए. द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़. यस, गौंड जो है एक बहुत बड़ी जो है ट्राइब है. देखो ये जो पेन में आ रही है ना, गौंड, अहोम, इनके बारे में चैप्टर में हम आगे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं ना. आगे डिटेल से दिया हुआ है आपके चैप्टर में. तो गौंड जो है वो कहाँ रह रहे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये लोग रह रहे थे. ठीक है बच्चों, आगे देखिए. सो अब देखिए कि हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. अब ये रहते कैसे थे, नोमैड्स कौन आ गए अब इसके अंदर. नोमैड्स मैंने अभी आपको बताया कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, है ना, एक जगह टिककर नहीं रहते थे. ठीक है, और मोबाइल पीपल, मोबाइल मीन्स देखो मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है क्या,
नहीं, लेकिन मोबाइल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, वही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है ना। मोबाइल आप कहीं पर भी जाके बात कर सकते हैं ना मोबाइल से, तो वहीं से ये वर्ड आया मोबाइल पीपल, मतलब कि जो लोग एक जगह टिकट नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते थे, ठीक है। सो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। तो ये जो नोमैडिक पीपल होते थे वो अपने एनिमल्स के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर चराते हुए उनको लेके हुए जाते थे, है ना। सो they lived on milk and other pastoral products. They also exchange wool, घी। अब ये क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि वो उनके पास जो भी जानवर होते थे, गाय होती थी या फिर भेड़ बकरियां होती थी, है ना, तो उनका जो भी दूध होता था या घी बनता था उससे, है ना, या उनसे वूल उनको मिलती थी, है ना, ऊन मिलती थी, तो उनको वो क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अपनी नीड्स के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड थे, है ना, तो इसलिए अपनी उन चीज़ों को क्या करते थे, सेल करते थे और फिर उनके बदले में क्या लेते थे, जो उनको जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी, है ना। सो दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, और उसके बदले में ग्रेन, क्लोथ्स, है ना, जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती थी, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, जो भी उनको चाहिए होते थे वो सारे प्रोडक्ट्स वो उनके बदले में लेते थे, है ना। सो they bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals। अपने जो भी एनिमल्स होते थे उनके ऊपर लाद कर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे और उनको सेल आउट करते थे, है ना। एग्जाम्पल बंजाराज, यस, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बंजाराज, वो ये काम करते थे। बंजाराज आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, मतलब कि वो ज्वेलरी पहने होते थे ना, भारी भरकम ज्वेलरी पहने होते हैं, नाक में इतनी बड़ी पहन के रखते हैं, तो ना, तो वो जो बंजाराज होते हैं वो काफ़ी बड़े ग्रुप में चलते हैं ना। उनके पास में क्या होता है, आप देखते हो डंकीज वगैरह भी होते हैं उनके, जो है पीठ पर लाद कर वो नमक वगैरह लेकर जाते हैं, और भी सामान जो है एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर एक साथ चलते हैं ना। तो ये जो बंजाराज हैं इनके बाद में हम देखेंगे, द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड नोमैड्स। यस, जो बंजाराज हैं वो एक बहुत बड़ी क्या है, ट्रेडर नोमैड्स है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, ये ट्रेडिंग करते हुए चलते हैं पूरे ग्रुप के साथ में, है ना। देखिए इनके बारे में, Their कारवां वॉज कॉल्ड टांडा, यस, और उनका जो कारवां क्या है, ये जो पूरा ग्रुप है ना उनका, जो 70-80 लोग एक साथ चलते हैं, उनका एनिमल्स भी साथ में होते हैं और उनकी जो चारपाई होती है वो साथ में होती है, बर्तन वगैरह जो भी उनकी नीड्स वाली चीज़ें होती है ना वो सारी चीज़ें उनके साथ में होती है। तो उस पूरे जत्था को, उस पूरे कारवां को क्या कहते हैं, टांडा, है ना। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। यस, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इन बंजारास का यूज़ किस में करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। क्या मतलब कि जैसे घुमक्कर तो थे ही, है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर रहते थे, है ना, ठीक है, अपने लाइफ सर्कल के लिए। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको पता था कि ये घूमते रहते हैं, तो इनको क्या दे दो, ग्रेन दे दो, है ना, पूरे इंडिया में पहुँचाने के लिए। जैसे बाहर से अगर कोई चीज़ आ रही है फिर उसको पूरे इंडिया में पहुँचाने के लिए बंजारास का यूज़ करते थे, उनको क्या देते थे, ग्रेन्स देते थे, और वो पूरे जो है इंडिया में पहुंचाते थे, ठीक है। इस तरीके से सिटी मार्केट्स में वो पहुंचाते थे, कौन, बंजारास के थ्रू वो ये काम करवाते थे, है ना। देन एम्परर जहांगीर रॉट इन हिज मेमोर्स दैट द बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन दियर बलक्स। यस, और जो जहांगीर थे राजा, है ना, उन्होंने क्या लिखा है अपने संस्मरण में कि बंजारास जो थे वो ये इन ग्रेन्स को अपने बुलक पे ले जाते थे, जो बैल वगैरह होते थे ना उनके ऊपर लाद कर ले जाते थे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स, और फिर उनको अलग अलग टाउन्स में जाकर बेचते थे, है ना। तो इस तरीके से जो है बंजारास क्या कर रहे थे, एक तरीके से ट्रेडर का काम कर रहे थे, है ना। आगे देखिए, दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। यस, ये जो है फूड ग्रेन का भी ट्रांसपोर्टेशन करते थे। जो मुगल आर्मी थी ना उस टाइम पे, मुगल आर्मीज़ को किसकी ज़रूरत होती थी, उनके जो है मतलब फूड वगैरह की ज़रूरत होती थी, तो ये किसके थ्रू पहुँचाते थे, अलग अलग जो कैंपेन होते थे ना इनके, वहाँ उन कैंप्स तक भी इन बंजारास के थ्रू वो खाना वगैरह पहुंचाते थे। देन पीटर मुंडे एन इंग्लिश ट्रेडर डिस्क्राइब द बंजारास। यस, पीटर मुंडे जो है एक इंग्लिश ट्रेडर है, उन्होंने बंजारास के बारे में लिखा है कि ये मतलब एक दो लोगों के साथ नहीं चलते थे, पूरे एक बड़े ग्रुप के साथ में चलते थे। इनके एनिमल्स इनके साथ होते थे और जो भी इनकी नीड्स वाली चीज़ें होती थी उन सबको लेकर जो है ये बहुत सारे बैल, है ना, एनिमल्स इनको लेकर साथ में चलते थे। किसने बताया है इसके बारे में, पीटर मुंडे ने बताया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए,
ये देखो पिक्चर आपके बुक में दी हुई है इस तरीके से। ये जो है एक ग्रुप है, ट्रेडर ग्रुप इनका ना, किसका ग्रुप है देखिए इसके बारे में, अ चैन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स। यस, ये मोबाइल ट्रेडर्स मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेड करने वाले मोबाइल ट्रेडर्स, ये ट्राइब्स है ना, कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये मतलब पूरे वर्ल्ड को जो है इंडिया से कनेक्ट करके रखते हैं। कैसे कनेक्ट करके रखते हैं, बाहर से जो भी सामान आता है ना, देखिए आप बाहर से जो भी सामान आ रहा है ना, उस पर कैमल्स के ऊपर लादा जा रहा है ना। इनमें क्या होते थे, जो भी नट्स वगैरह होते थे या सूखे मेवे वगैरह होते थे, इनको लाद कर, किन पर, कैमल्स पर लाद कर उनको जो ये भी क्या है ट्रेडर्स है ना, ये सब अपने पशुओं पर, एनिमल्स पर इनको लाद कर और जो है सिटी मार्केट्स में इनको पहुंचाते थे। तो एक तरीके से ये कनेक्शन रख रहे हैं किसके बीच में, वर्ल्ड और जो सिटी मार्केट्स हैं उनके बीच में, है ना। सो here you see nuts being gathered and loaded on the backs of camels. Central Asian traders brought such goods to India and the Banjaras and other traders carried those to local markets. Yes, इस तरीके से ये जो है कैमल्स पर ये सामान लाद कर कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, सिटी मार्केट्स तक पहुँचा रहे हैं ना। तो सिटी मार्केट से फिर वहाँ पे से लोगों तक वो सामान पहुँच रहा है। तो इस तरीके से ये क्या काम कर रहे हैं, ट्रेडर का काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। आगे देखिए पेस्टोरल ट्राइब्स। अब ये पेस्टोरल ट्राइब्स क्या है, देखो बच्चों कुछ ऐसे होते थे, अब इनमें अलग अलग ट्राइब्स हमको देखने को मिल रहे हैं ना। आपने देख ली कि मोबाइल ट्राइब्स जो थे ना, जो कि एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं। अब ये जो पेस्टोरल ट्राइब्स है ये वही है आपके, लगभग सेम ही, ज़्यादा अंतर नहीं है इनके अंदर, है ना। ये क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को चराते हुए मूव कर रहे हैं ना, एनिमल्स को साथ में लेके जा रहे हैं। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रेड एंड सोल्ड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, आपके जो है पशुओं को, एनिमल्स को पालते हैं और बाद में उनको सेल आउट करते हैं ना। सच एज कैटल एंड हॉर्सेस, उनमें से आपके हॉर्सेस वगैरह हैं। टू द प्रॉस्परस पीपल, और किनको सेल करते हैं ये, जो प्रॉस्परस, जो समृद्ध लोग जो होते थे उनको सेल करते थे, है ना। जो भी ट्राइब्स होते थे वो क्या करते थे, एनिमल्स को पालते थे, हॉर्सेस वगैरह को, और बाद में उनको सेल आउट करते थे, है ना। सो वो कौन थे, पेस्टोरल ट्राइब्स। देखिए आगे, डिफरेंट कास्ट ऑफ पिटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। यस, अब ये पिटी पैडलर्स कौन होते थे, ये भी क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में क्या करते थे, घूमते थे, है ना, और पशुओं को क्या करते थे, बेचते थे, है ना। आगे देखिए, दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रॉप्स। ये एक तरीके से मतलब क्राफ्ट वाली चीज़ें बनाते थे और उनको बेचते थे, है ना। उनको क्या बोला गया, पिटी पैडलर्स, है ना। तो पिटी पैडलर्स देखिए, दे मेड और सॉल्ट वेयर्स, क्या बनाते थे ये, सच एज रॉप्स, रस्सी वगैरह बनाते थे, रीड्स बनाते थे, स्ट्रॉ मैटिंग जो चारपाई वगैरह होती थी ना, और कॉर्सेक्स, मतलब इस तरह की क्राफ्ट वाली चीज़ें ये बनाते थे और जो है टाउन्स में बेचते थे, है ना। उनको क्या बोला गया, पेटी पेडलर्स, है ना। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वेंडरिंग मर्चेंट्स। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लिवलीहुड। यस, और कुछ ऐसे भी होते थे जो कि क्या होते थे, एक तरीके से कर्तव्य दिखाते थे। जैसे आप देखते होंगे कि कॉलोनीज वगैरह में या चौराहों पर जो है मतलब बंदर को लेकर आ गया, कोई डांस दिखा रहा है ना, कोई जो है किसी रस्सी पे चल के दिखा रहा है। तो ऐसे कुछ जो है वो अपना टैलेंट दिखाकर भी जो है अपना जो है जीवन यापन करते थे। तो कुछ ऐसे ट्राइब्स भी होते थे, है ना। आगे देखिए, सो न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज़। अब ये न्यू कास्ट कहाँ से आई, चेंजिंग सोसाइटी क्या है वो हम देखेंगे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो ट्राइब्स थे, है ना, इनके कांटेक्ट में आने लगे। जो सोसाइटी थी, जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, उनके कांटेक्ट में आ रहे थे। तो फिर इस तरीके से सोसाइटी में क्या हुआ, चेंज हुआ, है ना। चेंज कैसे आया, क्योंकि उसमें हायरार्की सिस्टम डेवलप हुआ। हायरार्की सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, पहले आपने देखा कि जो है वर्ण आधारित जो है सिस्टम चल रहा था, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें जो है सोसाइटी बटी हुई थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चार जो वर्ण थे, है ना, इनके अंदर भी जो है और ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। तो हायरार्की उसके अंदर आ गई, है ना, ऊंच नीच वाली चीज़ उसके अंदर आ गई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरीके से जो है सिस्टम बढ़ गया, है ना। तो इस तरीके से चेंजेस इसमें आए। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। ओके, देन स्मॉलर कास्ट और जातिज इमर्ज्ड विद इन वर्णास। अब जो है स्मॉल कास्ट, जाति, ये सब वर्ण में इमर्ज होने लगी, है ना। मतलब कि ब्राह्मण्स में भी जो है आपको अलग अलग ब्राह्मण्स देखने को मिलेंगे, है ना। उसमें आपको जैसे चतुर्वेदी, द्विवेदी, इस तरीके से अलग अलग देखने को मिलेंगे, है ना। सनाट्य ब्राह्मण हो गए और भी दूसरे ब्राह्मण्स हो गए, तो उनमें भी जो है ऊंच नीच जो है दिखाई देने लगी आगे चलकर, है ना।
सो देन फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपेयर्ड अमॉन्ग्स द ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स के द्वारा जो है नई नई कास्ट जो है वो बनाई जाने लगी, है ना। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज। यस, तो इस तरीके से क्या बन गई थी, अब कास्ट बेस्ड सोसाइटी बन गई थी, है ना, जिसमें कि बहुत सारी जातियाँ आने लग गई थी। जातीज रेदर देन वर्ना बिकम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। यस, जाति जो थी, है ना, वो एक तरीके से मतलब वर्ण से ही निकल कर आई थी, है ना, वर्ण में ही जो है और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या बना दिया, जाति बना दिया गया था, ठीक है। अमॉन्ग द क्षत्रियाज न्यू राजपूत क्लेन्स बिकम पावरफुल। यस, अब क्षत्रिय में जो थे, क्षत्रिय कौन थे, जो कि रूलिंग करने का काम कर रहे थे ना, तो उसमें कौन थे, आपके राजपूत कास्ट थी, है ना। तो राजपूत में भी अब और दूसरे जो है वो भी राजपूत बनने लगे थे, है ना। राजपूत क्लेन्स बिकम पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, है ना। वो क्या चाह रहे थे, लोग जो है, लोगों को सोचना यही था कि अगर आपको रूलर बनना है तो उसके लिए आपको क्षत्रिय होना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे लोग जो थे वो इस कास्ट में शामिल होने लगे। दे बिलोंग टू डिफरेंट lineages such as हुनाज। यस, उनमें कौन कौन थे, आपके हुनाज, चंदेल्स, चालुक्यस एंड अदर्स, ये सारे जो है किस में शामिल हो रहे थे, राजपूत कास्ट में। देन सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, और इसी कारण से जो ट्राइब्स जो कम्युनिटी थी वो भी रूलर बनने के लिए ना, अब उनमें से कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, फाइनेंशियली पावरफुल हो गए थे ना ट्राइब्स में, तो वो भी क्या चाह रहे थे कि हम अब क्या करेंगे, रूल करेंगे। तो रूल करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, क्षत्रिय बनना पड़ेगा ना। तो वो भी कुछ ट्राइब्स भी जो है क्षत्रिय बनने के लिए आगे आए। देन मैनी ऑफ दिस क्लेन्स केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत्स, ठीक है। इनमें से कुछ जो है वो राजपूत बनने के लिए आ गया है। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ऑल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज। यस, उनमें से कुछ जो है वो उन्हें रिप्लेस करने लगे हैं ना, रूलर्स को, ट्राइब्स जो थे। देन द राइज ऑफ राजपूत क्लेम्स टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। यस, तो इस तरीके से जो राजपूत जो थे वो क्या करने लग गए, एक तरीके से मतलब उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि आपको रूलर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, राजपूत होना पड़ेगा, क्षत्रिय होना पड़ेगा ना। तो ट्राइब्स भी जो है वो ट्राइबल पीपल जो थे ना वो इसे फॉलो करने लगे, है ना। उनमें से कुछ जो है वो आगे आकर रूलर बन चुके थे ना। आगे देखिए, विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। यस, तो कुछ ट्राइब्स जो थे वो ब्राह्मण्स के सपोर्ट से क्या बनने लगे, इस कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए, है ना, क्षत्रिय बनने लगे आके। देन ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। लेकिन सारे आके तो क्षत्रिय नहीं बन गए ना, सिर्फ कौन थे, उनमें से जो लीडिंग ट्राइबल कम्युनिटी थी ना, लीडिंग फैमिलीज थी, मतलब कि जो वेल सेटल्ड हो चुकी थी, उन्होंने आके ज्वाइन कर लिया, लेकिन सबको उन्होंने नहीं बनाया। सो अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लॉर्ड जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। लेकिन एक बड़ी जो ट्राइब कम्युनिटी थी वो किस में थी, आपके किस में थी, लॉर्ड जातीज में थी। जो आपके कास्ट सिस्टम था उसमें जो लॉर्ड सिस्टम पे, लॉर्ड लेवल पे जिनको रखा गया वो एक बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी को रखा गया, है ना, जिसमें से कुछ जातियाँ हैं जो है वो क्षत्रिय में शामिल हो पाई थी। सो ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। यस, लेकिन जो पंजाब वाले एरिया में रह रहे थे ना, एक बहुत बड़ी संख्या वाले ट्राइब्स जो थे उन्होंने किस धर्म को अपना लिया, इस्लाम को अपना लिया ना उनमें से, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हिंदूज़ जो हैं उनमें क्या है, बहुत सारी जाति वगैरह में बटे हुए हैं, तो भैया हमको ये नहीं चाहिए, तो उन्होंने किसको अपना लिया था, इस्लाम को, धर्म को अपना लिया। देन दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। यस, और उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और इसको मानने से मना कर दिया, और किसको अपना लिया, इस्लाम कम्युनिटी को, ठीक है। आगे देखिए, तो इस तरीके से डेलिब्रेशन ऑन जाति, मतलब जाति के ऊपर एक तरीके से क्या हो गया, जाति में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसका एक जो है इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है ना, तो उस पर बातचीत हो रही है, कौन बता रहा है इसके बारे में, देखिए, 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उरैयकोंडन उदय्यर इन तिरुचिरापल्ली, है ना, कहाँ की है ये, तिरुचिरापल्ली की है, तालुका और प्रेजेंट डे तमिलनाडु इसको कहते हैं, वहाँ की ये इंस्क्रिप्शन है। कौन बता रहा है इंस्क्रिप्शन के बारे में, डिस्क्राइब्स द डेलिब्रेशन सभा ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब कि ब्राह्मण्स की एक सभा चल रही थी, तो वहाँ पर किसी एक जाति के बारे में बातचीत हो रही थी, है ना, उस जाति के काम डिसाइड हो रहे थे कि ये कौन कौन से काम करेगी, ठीक है। तो उसकी एक इंस्क्रिप्शन है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। दे
डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नॉन एज रथकार्स। यस, रथकार जो थी कौन थे? लिटरली चैरियट मेकर्स, मतलब कि रथ बनाने वाले जो थे ना, उनके बारे में बातचीत हो रही थी कि एक नई जाति मर्ज की है इन्होंने, ब्राह्मण्स ने, तो उनके काम डिसाइड हो रहे थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? दे लेड, इंस्क्रिप्शन के बारे में बात हो रही है कि किसके बारे में चर्चा हो रही है वहाँ पे कि एक रथकार जो है जाति मर्ज हुई थी, उनके काम डिसाइड किए जा रहे थे। ठीक है, दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशंस, उनके काम डिसाइड हो रहे थे, विच वर्ड to include architecture, building coaches and chariots, erecting gateways for temples with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building मंडपास, मेकिंग ज्वेल्स टू फॉर द किंग। मतलब उनके काम क्या डिसाइड हो रहे हैं कि उनको क्या बनाने होंगे, मंदिर वगैरह बनाने का काम हो गया है ना, उसके अलावा जो लकड़ी के क्या मंडपास वगैरह बनाने का काम हो गया, और किस चीज़ का इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, मतलब कि बलिदान, जो किसी की बलि दी जा रही है ना, तो लकड़ी का जो भी सामान तैयार किया जाएगा वो सब काम जो होंगे किसके होंगे? बिल्डिंग मंडपास और मेकिंग ज्वेल फॉर द किंग, और किंग के लिए ज्वेलरी वगैरह बनाने का काम, ये सारे काम जो है वो रथकार जो जाति है उसके ये काम होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया था, ब्राह्मण्स ने नई नई जाति मर्ज करके उनके काम डिसाइड किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आगे हम और भी आपके जो ये ट्राइब्स जो गौंड थे, अहोम थे, इनके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने देखा इसके अंदर किस तरीके से आपके जो है कास्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ ना, ट्राइब्स के साथ में, ट्राइब्स कम्युनिटी के लोग थे, उनका इंटरप्शन दूसरे लोगों के साथ में हुआ जो सोसाइटी में रह रहे थे, कास्ट सिस्टम में रह रहे थे, तो कैसे वो एक दूसरे को उन्होंने इफेक्ट किया, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखी है ना। अब आगे जो मेजर जो ट्राइब कम्युनिटी थी उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो थैंक